हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस इंपीडिया। आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ उसमें हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम डाउ जोन्स से। डाउ जोन्स को अगर हम देखें, डाउ जोन्स पिछले 2 या 3 महीनों से इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर घूम रहा है। तो डाउ जोन्स इज मूविंग इन दिस ट्रेडिंग रेंज and the upper limit of this trading range is 34,919 and the lower limit of this range is 33,590। तो यहाँ हमने देखा कि जो प्राइस था वो इस रेंज के अंदर घूम रहा है और यहाँ पर आने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस मिली और प्राइस फिर से नीचे आ गया। तो ये एक नॉर्मल मार्केट की एक फ्लक्चुएशन है, एक करेक्शन है जिसको हमें उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्राइस इस ट्रेडिंग रेंज के बिल्कुल नीचे बॉटम पे आ गया है और यहाँ पर इससे एक अच्छी खासी बाइंग मिल गई और प्राइस वापस ऊपर चला गया। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। डाउ जोन लुक्स गुड एंड इन द कमिंग डेज it will again try to go back to the top of the trading range। इसके अलावा अगर हम विक्स को देखें, वोलेटिलिटी इंडेक्स को देखें जो कि S&P 500 का वोलेटिलिटी इंडेक्स है, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो वोलेटिलिटी है वो एक मई के अंदर करीब करीब 27 की लेवल्स पे थी and now the volatility dropped. Actually, it dropped to the low of around 14 and now the volatility has gone back up again. If you see today the volatility has dropped. Yesterday the VIX closed at around 22.45 and today it has closed lower at 21.74. So I don't see any problem as far as Dow Jones is concerned, as far as volatility index is concerned. There's no reversal happening on the downside. Everything looks safe and sound. It's just a market correction and nothing to worry about. Now let's have a look at the India VIX. As far as India VIX is concerned, you can just have a look at this. India VIX is trading at the low. इंडिया विक्स बिल्कुल नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए कहाँ से नीचे आ गया है। यहाँ पर एक जमाने में जमाना तो नहीं कह सकते, मार्च के अंदर विक्स का जो वैल्यू था दैट वाज अराउंड 28 एंड नाउ लुक एट दिस, द विक्स हैज ड्रॉप्ड टू अराउंड 13 लेवल्स। It came down to as low as 11.6. Now it has gone slightly higher and it is close to around 13.2050. So nothing to worry. This is just a market correction. Market cannot go up all the time. It needs a breather. It needs time to relax, right? So this is that breather which the market is taking, and once it takes this breather, it relaxes. It will again go up. So this is just a market correction, nothing more than that. So guys, this was India VIX. Now let's move on to Nifty and let's try to see what exactly is happening on the Nifty front. So guys, let's have a look at the Nifty chart now. As far as this Nifty chart is concerned, the story is pretty long actually, but I don't want to go into those details which we have covered before. But let me just tell you that there are two important structural levels. दो important levels यहाँ पर है. एक level जो है that is 15,360 and the other level is 15,912. So these two levels are very important. ये दो levels बहुत ही important है. यहाँ पर अगर आप देखें इस लेवल को निफ्टी ने कितनी मुश्किलों के बाद तोड़ा ऊपर की तरफ। यहाँ पर पहली बार टच किया, नीचे चला गया, दूसरी बार यहाँ टच किया, फिर से नीचे चला गया और यहाँ पर काफी एक वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न डेवलप किया और उसके बाद निफ्टी ने इस लेवल को क्रॉस किया। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि 15,360 वाज अ मेजर स्ट्रक्चरल लेवल और इसको निफ्टी ने जब क्रॉस किया उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट लेवल बनी है वो है 15,912। तो ये 15,912 की लेवल जो है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लेवल विच निफ्टी हैज नॉट बीन एबल टू क्रॉस। इट हैज ट्राइड many times and every time the price reaches there it just comes back down। और अगर आप आज का ट्रेडिंग सेशन देखें तो प्राइस जो है नीचे आया और बाद में यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज पे इसने एक सपोर्ट लिया और प्राइस वापस ऊपर चला गया। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं दो लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 15,360 लेवल एंड 15,912 levels are important. But there is one more level which is also important. Which level is that? That level is the intermediate level, which is this one. So ये वाली जो लेवल है इस लेवल को भी आपको काफी क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। ये लेवल निकल के आ रही है, इट्स कमिंग डाउन टू अराउंड 15,570। So this level is the confluence where the horizontal support and the moving averages both met together
यहाँ पर निफ्टी को एक सपोर्ट मिला और निफ्टी यहाँ पर जो इसका फर्दर जो डाउनफॉल था वो यहाँ पे रुक गया। तो अब आगे हमें क्या करना है, आगे मेरा ख्याल है यहाँ पर एक बाई पोजीशन ली जा सकती है। तो आपको यहाँ पर इसकी मूवमेंट को कल मॉनिटर करना होगा और अगर निफ्टी कल यहाँ पर आपको एक अच्छा एक बेस बनाता है इन लेवल्स पे, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बाय तो बनता है और यहाँ से हम एक 15,630 से लेके ऊपर 16,000 तक करीब करीब हमारे हाथ में 400 पॉइंट्स आ सकते हैं अगर हम यहाँ पर एक बाय पोजीशन लेते हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि निफ्टी इससे नीचे जा सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम वी शुड कीप अवर स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस below these levels, just around say 60 to 70 points below the today's low. So friends, this was the analysis of Nifty, but one thing I would like to tell you that the beginners should avoid trading in Nifty options. Nifty options में ट्रेड करना इतना आसान नहीं है, खास तौर से जब आप जब निफ्टी के ऑप्शंस को बाय करते हैं तो वहां पर ट्रेड बहुत ही मुश्किल हो जाती है। कई बार आप एक काफी ज्यादा लॉट्स ले लेते हैं, 4-5 लॉट ले लिए, वहां अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी अच्छा होता है, लेकिन अगर लॉस हुआ तो लॉस भी बहुत ही जबरदस्त होता है। तो इसलिए मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड ना करें, बल्कि आप निफ्टी को जब भी ट्रेड करें तो फ्यूचर्स में ट्रेड करें। इस तरीके से आप जो टाइम डिके है उससे भी बच सकते हैं। एट द सेम टाइम यू विल गेट अ सेक्युलर मूव एंड इट विल बी ऑलवेज good for you if you trade in Nifty one lot only. This is enough to make money in the stock market. Okay, so guys, this was Nifty. Now let's move on to the Bank Nifty. हाँ तो दोस्तों, अब हम निफ्टी बैंक को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इस स्ट्रक्चर से काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ है। दे आर प्रीटी श्योर व्हाट दिस स्ट्रक्चर इज एंड वी हैव बीन working on this structure from last many weeks. So I won't go into the details again, but let's try to understand the three structural levels as far as Nifty Bank is concerned. The first important level for Nifty Bank is 34,000, and the next important level is 34,600. And then the ultimate resistance where Nifty Bank has been failing all the time is 35,780. तो ये तीन लेवल्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी जो था इस 35,780 लेवल्स तक पहुंचा और उसके बाद अब देखिए कैसा ड्रामेटिक फॉल रहा। इसमें एचडीएफसी बैंक का भी हाथ रहा। एचडीएफसी बैंक के नतीजे कुछ इतने अच्छे नहीं आए थे, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी नीचे चला गया। यहाँ पर आप देखिए बैंक निफ्टी ने कैसी गैप डाउन ओपनिंग दी और बाद में लगभग दिन के लोज के आसपास ही क्लोज हुआ। और आज के दिन भी अगर आप देखें तो ये जो मेजर स्ट्रक्चरल लेवल है 34,589 की जो लेवल है, इसको भी बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगर आप बैंक निफ्टी को निफ्टी के साथ कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी लुक्स मच वीकर देन निफ्टी, लेकिन यहाँ पर भी एक डाउन साइड जो हम कह सकते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है। वो डाउन साइड हमारा 34,000 तक का आ रहा है। तो अगर कल के दिन आपको निफ्टी वापस से 34,589 लेवल्स के ऊपर मिले, बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर मिले, तो यहाँ पर एक बाय पोजीशन बड़े आराम से बनाई जा सकती है और यहाँ पर आप एक अच्छा खासा मुनाफा लेके जा सकते हैं। लगभग 1000 पॉइंट्स यहाँ पर बन सकते हैं आपके। तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस दोस्तों। आइए अब हम जानते हैं वो स्टॉक्स जो एक अच्छी लेवल पर है जिनमें हम एंट्री ले सकते हैं। तो हम बात करेंगे उन ब्लू चिप स्टॉक्स की और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से उनमें एंट्री और एग्जिट लिया जा सकता है। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, जो पहला स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के इस स्टॉक को एनालाइज करें जो कि एफएमसीजी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वॉलेटिलिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है और यहाँ पर ये तीसरा वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है जो अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नेकलाइन है it's around 2510 levels, and as far as Hindustan Unilever is concerned, we can enter into this stock and we can keep a target of around 2510, and our stop loss will be slightly below the close of today's candle.
सो जो आज ये कैंडल यहाँ पर बना है, वीक मार्केट में भी स्टॉक ने काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी है। तो ऐसे स्टॉक्स को हमें ट्रैक करना चाहिए जो स्टॉक्स वीक मार्केट में भी एक अच्छा मूव देते हैं। तो ये एक निशानी होती है इस बात की कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो ये था पहला स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर, जहां पर हम एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न देख रहे हैं, और जो कि 2510 लेवल्स तक जा सकता है। यहाँ पर इसका टारगेट है। एक बार ये स्टॉक इन लेवल से पहुंच जाए तो आपको यहाँ पर एग्जिट नहीं करना है, तो आपको वेट करना होगा कि यहाँ पर अगर कुछ वीकनेस डेवलप होती हुई आपको दिख रही है, इन दैट केस यू कैन एग्जिट इट। तो शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक और वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न यहाँ आपको दिख जाए बनता हुआ। तो अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस इस नेकलाइन को, जो कि 2510 की नेकलाइन है, प्राइस इस नेकलाइन को तोड़ के ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पर है। तो यहाँ पर की यही होगी कि यू विल हैव टू मॉनिटर द 2510 नेकलाइन, एंड इफ देयर इज एनी वीकनेस ऑन दिस नेकलाइन यू शुड एग्जिट, बट इफ यू सी स्ट्रेंथ ऑन दिस नेकलाइन देन आपको यहाँ पर एक पोजीशन को जो है उसको कंटिन्यू करना है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये था हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है रिलायंस। तो बाजार का दिग्गज स्टॉक रिलायंस, जो कि बाजार को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकता है। तो यहाँ अगर आप रिलायंस को देखें तो रिलायंस एक ट्रेडिंग रेंज में घूम रहा है। तो अब ये ट्रेडिंग रेंज क्या होती है? ट्रेडिंग रेंज बनती है दो पैरेलल लाइन से। ये एक पैरेलल लाइन आप देख रहे हो ऊपर की तरफ, और ये दूसरी पैरेलल लाइन नीचे की तरफ। इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में आप देख रहे हैं देयर इज अ मिडिल लाइन, और इस मिडिल लाइन को मैंने डॉटेड तरीके से रखा है। सो आई हैव केप्ट इट इन अ डॉटेड वे। इफ यू सी द प्राइस had crossed this trading range on the upside, but it turned out to be a fake breakout, क्योंकि यहाँ पर इसको सपोर्ट नहीं मिला और प्राइस वापस नीचे आ गया। उसके बाद आप देखिए ये तीन कैंडल कितने ज्यादा सेलिंग हुई इन तीन कैंडल्स में, लेकिन उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर एक जबरदस्त बेस बनाई है। और मैं समझता हूँ कि ये बेस जो है आने वाले दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस ट्रेडिंग रेंज से बाहर आने में एक मदद कर सकती है, और प्राइस एक ब्रेकआउट दे सकता है इस ट्रेडिंग रेंज के बाहर। तो यहाँ पर अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा करता है तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट जो है, निफ्टी जो है, वो अच्छा करेगी। और आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ मुंह देगी और रिलायंस उसमें एक की कंपोनेंट होगा। तो दोस्तों ये था रिलायंस का स्टॉक। आइए अब देखते हैं कुछ और स्टॉक्स को। हाँ तो दोस्तों अब जो अगला स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो स्टॉक है सोमनी सिरेमिक्स का। इस कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स दिए थे, और अगर आप इसका पूरा चार्ट देखें तो मैंने इसको ब्रेकअप किया हुआ है कुछ डिफरेंट पैटर्न्स में। सबसे पहले तो इस स्टॉक ने मई से लेके मार्च तक करीब करीब 400% के रिटर्न्स दिए। अब वो मूव जो है वो मैं यहाँ पर नहीं दिखा पाया हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे, मैं नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखें कितना ज़बरदस्त मूव इस स्टॉक ने दिया था। तो उसके बाद अब अगर हम आज पे फोकस करें, ये स्टॉक उसके बाद एक ट्रेडिंग रेंज में चला गया, और उसके बाद ये ट्रेडिंग रेंज ऊपर की तरफ टूटी, और यहाँ पर ट्रेडिंग रेंज के ऊपर इस स्टॉक ने एक ज़बरदस्त बेस बनाया। बेस बनाने के बाद ये स्टॉक ऊपर चला गया, और फिर से यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना, और उस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ। और अगर आप आज के दिन भी देखें तो ये स्टॉक ने आज के दिन भी इतने कमज़ोर मार्केट में भी एक ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई, और स्टॉक एक ग्रीन टेरिटरी में जाके बंद हुआ। तो यहाँ पर क्लियरली एक अच्छा अपसाइड है इस स्टॉक में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर स्टॉक में करीब करीब 40% का एक अपसाइड है। ये स्टॉक मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी पोस्ट किया था, तो इस स्टॉक को आप अपने जहन में ज़रूर रख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है सीमेंस का। सीमेंस में अगर आप देखें तो सीमेंस में क्या हो रहा है कि स्टॉक एक लॉन्ग टर्म चैनल के अंदर, और ये अपवर्ड चैनल जो है, अब यहाँ पर स्टॉक थोड़ा रुक रहा है। अगर आप देखेंगे ये जो की लेवल है यहाँ पर, जो कि 1900 की लेवल है, यहाँ पर स्टॉक इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया, और यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और वापस 1900 लेवल के ऊपर क्लोज हुआ, और उसके बाद स्टॉक वापस नीचे आया और फिर से इस 1900 लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, और इस स्टॉक में एक बहुत अच्छा अपसाइड हो सकता है यहाँ से।
यहाँ पर एक कॉन्फ्लुएंस भी है इस ट्रेंड लाइन का, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर आपको दिख रही है, इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक एडिट स्ट्रेंथ है स्टॉक के पास, एक एडिट सपोर्ट है। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि स्टॉक अब सिर्फ ऊपर ही जा सकता है। तो जो अपसाइड अगर हम देखें इस स्टॉक का अपसाइड, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टॉक करीब करीब 27 से 28% के रिटर्न्स दे सकता है। तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो इस बेस से थोड़ा नीचे रखें आप। मेरा ख्याल है आप अपना स्टॉप लॉस 1838 पे रखें और इस ट्रेंड को राइड करें। मेरा ख्याल है 1 से लेके 1.5 महीने तक आप 1 महीने तक मेरा ख्याल है आप अपना टारगेट बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं स्टॉक। तो दोस्तों ये था एनालिसिस। हमने निफ्टी को एनालाइज किया, हमने डाउ जोन्स को एनालाइज किया, उसके बाद हमने बैंक निफ्टी और कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को भी एनालाइज किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी बिजी था वर्कशॉप के साथ, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। तो इसके बाद अब मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप तक अच्छे से अच्छे वीडियोस पहुँचाऊँ और टाइम पे पहुँचाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरा ये वीडियो देखा। हैव अ नाइस वीकेंड एंड अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।